मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल पे। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान से समझना, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अंतिम समय पास आ चुका है। अब यह अंतिम समय किसका है? आपकी दुख तकलीफ परेशानियों का है। आपकी कुंडली में अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं वे बहुत ही प्रतिकूल हैं, आपके जीवन में दुख दर्द का कारण है और दुखों को और बढ़ाने वाली हैं। हर जगह आपको नाकामयाबी और हताशा दिलाने वाली हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जहां बहुत अंधकार होता है वहीं कहीं ना कहीं प्रकाश की एक किरण भी होती है। उसी प्रकार आपके जीवन में जहां अभी ग्रहों की स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं, नकारात्मक हैं, दुख तकलीफ देने वाली हैं, रुकावटें उत्पन्न करने वाली हैं, वहीं अब आपके जीवन की प्रकाश की एक किरण आ रही है आपके पास। 10 अप्रैल को गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मंगल के आधिपत्य में यह आता है और चंद्रमा का भी इस पर प्रभाव रहता है। गुरु का मेल मंगल से और चंद्रमा से होने जा रहा है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। कहने का मतलब कि जब गुरु मिलेंगे, इस नक्षत्र में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और गुरु की शक्ति का कारण होगा मंगल, क्योंकि मंगल स्वयं ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। और दूसरी तरफ चंद्रमा जो कि धन का कारक है, मन का कारक है। अब आपकी राशि पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही भावनात्मक इंसान हैं। लेकिन आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ नया करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। ये भावनाएं, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये अब पूरी हो सकती है, क्योंकि अब समय बहुत ही अनुकूल आता जा रहा है। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य देवता भी राशि परिवर्तन करेंगे, फिर तो शुभ अशुभ योग बन जाएगा, यानी कि बहुत ही शुभ योग है। आपके जीवन में आपकी जो योजनाएं हैं सफल होने के अवसर आएंगे, नए नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा और हर जगह आपकी बात की प्रमुखता रहेगी, आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा। मतलब कहने का यह है कि बहुत ही अच्छा समय अब आ रहा है। तो अंतिम घड़ियां किसकी हैं? आपके दुख तकलीफ परेशानियों का अंतिम समय आ चुका है। इसलिए टाइटल को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहते हैं कि डरा देते हैं गुरुजी, डराते नहीं है, वास्तविकता से परिचय कराते हैं। लेकिन किया क्या जाए, वास्तविकता और सच है ही इतना डरावना या भयानक। सच जैसा भी है वैसा है, हम उसको जो कहते हो आपके सामने परोस देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको बहकाते नहीं हैं। अब किसी को सत्य अच्छा लगता है और किसी को नहीं, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या पूरा का पूरा वर्ग है जिसे सत्य पसंद ही नहीं है। सत्य उनकी गले से नीचे ही नहीं उतरता है, उन्हें झूठ की और भ्रम की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। तो उनके लिए हमारे कार्यक्रम नहीं है। हमारे कार्यक्रम वास्तविकता पर आधारित हैं, वास्तविक प्रयोग लेकर आते हैं। और सचमुच में जो लोग विश्वास करके इस कार्यक्रम को, इन कार्यक्रमों को देखते हैं और इन कार्यक्रमों में बताई बातें मान लेते हैं और प्रयोगों को जीवन में उतारते हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आए हैं, बड़े ही पॉजिटिव बदलाव आए हैं। उनके ऐसे ऐसे काम बन गए जिनके लिए वे पिछले 10-10, 15-15 वर्षों से परेशान चल रहे थे। ऐसे ऐसे काम मात्र कुछ महीनों में बन गए। तो ये तो पूरा का पूरा खेल आस्था और विश्वास का है। जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है वही किसी पर विश्वास कर सकता है, अपने मन में आस्था उत्पन्न कर सकता है। बाकी तो भटक ही रहे हैं, भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बंधु, तो समझते हैं कि इसका आपके ऊपर क्या लाभ होगा आने वाले समय में। यानी कि लगभग अब इस पूरे महीने में ही, अप्रैल के महीने में ही आपके जीवन में 4-5 प्रकार की शुभ घटनाएं होंगी। लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में शुभ घटनाओं के कुछ विशेष संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि संकेत मिल रहे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। ये संकेत आपको मिल रहे हैं क्योंकि अब शुभ ग्रहों के फल आपको मिलने शुरू होंगे। याद रखना कि कोई भी ग्रह या किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन जब होता है तो उसके पूर्व संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। अब वह शुभ होगा आपके लिए या अशुभ होगा, यह संकेतों से पता चल जाता है और फिर उसी के हिसाब से जीवन में परिवर्तन यदि जातक कर लेता है तो अशुभ से बच जाता है और शुभ की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। इशारा यानी संकेत, और भगवान की भाषा भी सांकेतिक भाषा है। भगवान आपको जीवन में जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शुभ संकेत मिलने जीवन में शुरू हो जाते हैं। तो घर के जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा यही बातें कहते रहते हैं। कोई भी काम कोई करने चले तो हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तुम्हें इसमें तरक्की मिलेगी। मतलब कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। और यहीं पर अगर कह दें कि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, यानी कि यह कार्य बनने के चांस बहुत ही कम है। तो संकेतों को समझिए और जीवन में संकेतों के आधार पर निर्णय लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं 5 संकेत और 3 बड़ी घटनाएं जो आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। अब आपको बड़े ही गंभीरता के साथ, धीरता के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जरा भी अधीर मत होना, जरा भी धैर्य मत खोना।
कार्यक्रम को अंत तक देखना, क्योंकि यह कार्यक्रम जीवन में महापरिवर्तन लेकर आने वाला है। हम आपको बताएंगे एक दो नहीं, तीन ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोग जो आपको 10 अप्रैल के बाद से प्रतिदिन करने होंगे। छोटे छोटे प्रयोग हैं, परंतु ये प्रयोग इतने शक्तिशाली हैं कि ये स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी की ऊर्जाओं को आपके जीवन में लेकर आएंगे। जिसे नारायण लक्ष्मी कहते हैं या अष्टलक्ष्मी कहते हैं, वह आपके घर में आकर स्थापित हो जाएंगी और फिर हर तरफ से आपके जीवन में खुशी आएंगी। माता लक्ष्मी की जो शुद्ध विशुद्ध ऊर्जा है किसी के जीवन में जब प्रवेश करती है तो वह इंसान केवल धनी नहीं बनता, उसके जीवन में शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसकी वाणी बहुत ही कुशल हो जाती है, उसके चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो जाता है, परिवार में और समाज में उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, वह एक शुद्ध और प्रबुद्ध इंसान बन जाता है। तो यही है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी कई प्रकार की संपत्तियां माता लेकर आती हैं। तो आपको बस ये जो हम बता रहे हैं इन प्रयोगों को करना है, जो हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे 3 महाप्रयोग। इससे माता लक्ष्मी नाना संपत्ति, नाना प्रकार की संपत्तियां लेकर आपके जीवन में आ जाएंगी और आपके घर में स्थापित हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, तो बस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन, वरना कुछ भी नहीं, ना हमारी मेहनत और ना ही आपका जीवन, सब कुछ पूरी तरह से असफल रहेगा। ताली दोनों हाथों से बनती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो हमने तो अपना हाथ उठा लिया है, आप अपना हाथ उठाइए और ताली बजेगी और आनंद ही आनंद आएगा, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी को याद करते हुए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कृपा की है तभी आप आज इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 10 तारीख के बाद, यानी 10 अप्रैल के बाद आपके जीवन में मिलने वाले 5 बेहद ही शुभ संकेतों के बारे में। ये संकेत आपको मिले 5 में से, हम कह रहे थे अगर 3 ही मिल जाएं आपको या फिर 4 मिल जाएं आपको, 2 भी मिलते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपको चुन लिया गया है। लेकिन यदि एक भी संकेत नहीं मिलता या एक आध ही मिलता है तो फिर बात टेंशन लेने वाली रहेगी। ठीक है, तो संकेतों को पकड़िए। यदि नहीं मिलते हैं संकेत तब भी हम आपको उपाय क्रियाएं बताएंगे जिससे कि आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे और ग्रह की इस राशि परिवर्तन का, क्षमा करें, इन नक्षत्र परिवर्तनों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। ध्यान से समझिए संकेत क्या है। पहला संकेत रहेगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जहां आपके मन में हताशा, निराशा और नाकामयाबी के बादल छाए रहते थे, आप हमेशा निराश रहते थे, आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वहीं अब अचानक से 10 अप्रैल के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप सोकर जागेंगे तो बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे और आपको अंदर से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे आप अब एक नई ऊर्जा से भर गए हैं। यह वही ऊर्जा है मंगल की जो गुरु की वजह से आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी राशि के सभी जातकों के जीवन में एक जैसा होगा, किसी को इसका कम संकेत और किसी को ज्यादा मिलेगा। कोई हताशा के बीच जरा सी आशा की उम्मीद करेगा, जरा सी आशा का अनुभव करेगा और कोई ऊर्जा से पूरी तरह से भर जाएगा। यह तो आपके अपने पुण्य कर्मों पर और देवी देवताओं की कृपा पर निर्भर करेगा, लेकिन महसूस आपको जरूर होगा, यह बात निश्चित है। पहला संकेत यह हो गया। दूसरा संकेत,
आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होगा, यानी 10 तारीख के बाद से गिनना 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आएगा। कोई खुद आपको चलकर आएगा और पैसा देकर जाएगा। बाजार में आपका पैसा अटका है वह आपको मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपको अच्छा लाभ कमाने का अवसर मिल जाएगा। किसी को आपने पैसा दे रखा था वह दे नहीं रहा था तो अचानक से आपका पैसा वापस मिलने लग जाएगा। किसी भी प्रकार से आए आपके जीवन में पैसा आएगा, धन संपत्ति आएगी। यह क्यों है? क्योंकि गुरु तो स्वयं ही धन के कारक हैं। गुरु तो स्वयं नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं, तभी तो नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। तो लक्ष्मी जी यानी कि पैसा आपके जीवन में आएगा, धन का आगमन हो जाएगा, कहीं से भी आए, कम आए ज्यादा आए। फिर से हम वही बात कहेंगे कि धन का मतलब यही नहीं है कि कोई एक बड़ी सी पोटली बनाएगा, संदूक भर के आपको करोड़ों रुपए दे जाएगा, नहीं। यह तो आपकी कर्म क्रिया शक्ति पर निर्भर है। अब आपने यदि किसी को 10,000 रुपए दे रखे हैं और वह आकर आपको 10,000 रुपए दे देता है तो ये भी तो शुभ ग्रह का गोचर का लाभ है जो आपको मिला है। ऐसा तो नहीं कि किसी को 10,000 दिए तो आपको वो 10 लाख देकर जाएगा। यह तो बात ही बेतुकी है, बेईमानी है। तो पैसा इस तरह नहीं आता, पैसा हमारी ही क्रियाओं के खिलाफ की गई प्रतिक्रियाओं पर आता है। जो हमने क्रिया आज की है, हो सकता है कि 10 दिन बाद उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे पास पैसा आए, धन आए, लेकिन आएगा जरूर, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। ठीक है, इस बात को याद रखना। 2 संकेत हमने बताए। तीसरा संकेत, जो प्रेमी हैं, जो दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं, यानी पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध, यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, जो कि अक्सर होता रहता है पति पत्नी के बीच और प्रेमियों के बीच, अक्सर ऐसा होता रहता है, तो 10 तारीख के बाद 5 से 7 दिनों में यहाँ जो है ना, मन में खटास है, नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष था जिसकी वजह से ये जीवन में आ गया था, यह दूर हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ेगा और प्रेम तत्व विकसित होने लगेगा और पूर्ण रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। यानी पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, प्रेमियों के बीच में प्रेम तत्व का विकास हो जाएगा और प्रेम बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये प्रेमियों के लिए और दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के लिए अच्छा समय आ रहा है। अब तनाव की या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता की कोई जगह नहीं रहेगी। याद रखना कि गुरु को कुंडली का आधार माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं, किसी बहुत ही शुभ भाव में जाकर बैठ जाते हैं या लगन में बैठ जाते हैं, तो उस जातक की कुंडली में यदि कोई नकारात्मक ग्रह योग बन भी रहा है तो उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। तो गुरु को आधार माना जाता है। इसीलिए किसी की कुंडली में जब नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां अधिक होती हैं, जैसे कि कई प्रकार के दोष बन रहे हैं, कोई पितृ दोष बन रहा है, विष दोष बन रहा है, मांगलिक बन रहा है, तो हर एक के उपाय के साथ गुरु का उपाय जरूर कराते हैं ताकि गुरु मजबूत हो जाए। एक बार गुरु मजबूत हो गया तो सारे दोषों के प्रभाव जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं अपने आप ही। फिर उनके उपाय करने से वे दोष क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण रूप से समाप्त तो कभी नहीं होते, परंतु उनका प्रभाव जातक के ऊपर सीधे तौर पर पड़ना बंद हो जाता है। कह सकते हैं कि जातक के आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब अगला संकेत ध्यान से समझिए। ये तीसरा संकेत था। चौथा संकेत, इसको ध्यान से समझिए। आपने लंबे समय से कोई योजना बना रखी थी, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस योजना पर आगे कैसे बढ़े, तो आपकी सफलता के मार्ग खुलने लगेंगे। आपकी बनाई योजना सफलता की ओर बढ़ने लगेगी। आपके मन में विचारों की गति तेज हो जाएगी। ऐसे विचार बढ़ने लगेंगे कि आप खुद ही सोच पाएंगे। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर वास्तविकता की बात हो रही है, भ्रमिक बातें नहीं हो रही। तो जब हम कहते हैं कि सफलता के मार्ग खुलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई देवदूत आसमान से उतर कर आएगा और आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलकर कहेगा कि जाइए श्रीमान, आपकी सफलता इंतजार कर रही है। नहीं, सब कुछ यहाँ आपको ही करना है। फिर ग्रह क्या करते हैं? ग्रह आपके मन को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, और सोच से ही कर्म निर्धारित होते हैं और कर्म से ही हमें उनका परिणाम मिलता है, और परिणाम ही हमारे जीवन में हम भुगतते हैं, या तो अच्छे या फिर बुरे। फिर उसी से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं कि हम दुख में हैं कि सुख में हैं। तो ये स्थिति इस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके खुद के विचार इतने सशक्त होने लगेंगे कि आप खुद ही जो रुकावटें थी उनको दूर हटाने के तरीके ढूंढ लेंगे। नए नए विचार मन में आएंगे, तो कुछ नहीं सोचा है तो अब कुछ सोच लेंगे कि कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। नौकरी में है तो कुछ अपना नया बिजनेस प्लान कर सकते हैं, छोटा मोटा साइड बिजनेस। यदि बिजनेस में ही है तो बिजनेस को बढ़ाने का, तरक्की करने का कोई नया उपाय, कोई नई तरीका अपना सकते हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी, धन का आपके जीवन में आगमन तेजी से होने लगे। आप इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, यानी कि विचार आपके बेहद शुद्ध, बहुत ही तीव्र और बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे।
गुरु और मंगल की वजह से। यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। करना आपको ही होगा। अब केवल विचार ही करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो फिर कुछ भी फलित नहीं होगा। कर्म तो बेहद आवश्यक है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तुलसीदास बाबा ने कहा है श्री रामचरितमानस में। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, ये बातें फिजूल नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमारे आसपास की परिस्थितियां और हमारी सोच विचार हमारी जिंदगी को आकार अवश्य देते हैं। अब यही दूषित हो गए तो फिर जीवन तो दूषित हो ही जाएगा। जीवन कहां से खुशबूदार होगा, सुगंधित होगा, प्रेममय होगा? नहीं। तो ये वातावरण है, जो दिमागी स्थितियां हैं, ये बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, वे गलत विचार भी मन में नहीं आने देते। कोई उनसे कुछ गलत कहे, किसी की चुगली करे, किसी की बुराई करे, तो वो उसे वही रोक देते हैं, कहते हैं छोड़ो ये सब बात है, इससे क्या होना है, कुछ अच्छी बात करते हैं। तो अच्छी बात करने का मतलब यह है कि उनके मन मस्तिष्क शुद्ध रहें, पवित्र रहें, ताकि उनके विचार उनके जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जाएं। वरना आपने किसी की बुराई बैठकर कर ली 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, किसी की चुगली कर ली या उल्टी सीधी अनाप शनाप अनर्गल बातें कर ली, तो आपने उसका कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली, क्योंकि आपने अपना मन मस्तिष्क दूषित कर लिया। अब इस दूषित मन मस्तिष्क में ना जाने कितने अन्य दूषित विचार उत्पन्न होंगे जो आपको ही डुबाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई किसके लिए की जा रही है, उसको चाहे प्रभावित करे या ना करे, लेकिन जो इस बुराई को कर रहा है उसे पहले प्रभावित करती है। इसीलिए इन सब चीजों को समझना चाहिए, तो आपके मन में विचार आएंगे, आप उनका लाभ ले पाएंगे और आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। पांचवा लाभ, ये लाभ सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर लोग आकर अक्सर अटक जाते हैं। कोई ना कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, पारिवारिक प्रॉपर्टी है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि धन संपत्ति को लेकर या फैमिली बिजनेस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, तो वह सुलझ जाएगा या उसके सुलझने के मार्ग बनने लगेंगे, उसमें गति आ जाएगी, पॉजिटिव गति आएगी, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। ये बात याद रखना। तो ये 5 संकेत आपको मिलेंगे 10 तारीख के बाद, 5 से 7 दिनों में। इन्हें आप देख लेना। इनमें से यदि आपको 4 भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, तो समझ लेना कि भगवान ने आपको चुन लिया है। आपके कुल देवी देवता आपके सहाय हैं, आपकी तरक्की अब निश्चित है। अब यदि आपको ये संकेत नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करें? सबसे अच्छी बात कि गुरु की वजह से ही ये संकेत मिलने जा रहे हैं, तो गुरु को मजबूत बनाइए। गुरु को मजबूत कैसे आप बनाएंगे? 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने गुरुजनों का सम्मान करिए। अब आपके यदि गुरुजन आपके आसपास नहीं हैं, तो आप कैसे उनके पैर छुएंगे, कैसे उनसे आशीर्वाद लेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे? कोई बात नहीं है। आपका घर, किसी बालक का घर प्रथम विद्यालय है, माता पिता उसके प्रथम शिक्षक या गुरु होते हैं। तो अपने माता पिता के पैर छुइए, आशीर्वाद लीजिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही आप इंतजार करिए। अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, पहले ही उपाय कर लीजिए गुरु को प्रसन्न करने के। माता पिता को किसी प्रकार का कोई उपहार दे दीजिए, कुछ भी नहीं तो उन्हें मीठा कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वो तो आपसे वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, परंतु आप उनकी अनदेखी कभी कभी कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से दुखी हो जाते हैं। लेकिन माता पिता कभी किसी को दुआ बद्दुआ यानी बद्दुआ, नकारात्मक बद्दुआ नहीं देते हैं, दुआएं देते हैं। तो आपको उनकी सेवा करनी है, उनके पैर छूने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना है। आपका गुरु मजबूत होना यहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा, अपने मन में पॉजिटिव विचार ही रखने हैं। जीवन में चाहे लाख नकारात्मकताएं क्यों ना हो, आपको अपने जीवन की नकारात्मकता को नहीं देखना है, इससे दूर रहना है। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में सिर्फ बुरी ही बुरी चीजें हों। अच्छी चीजें भी जरूर हैं, परंतु बुराई की आड़ में, उसके पर्दे में ढक चुकी हैं। तो उस पर्दे को हटा देना है, अच्छी अच्छी चीजों को चुन चुनकर जीवन में लाना है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। और फिर उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम ये चीजें तो हमारे पास रखी हैं, इनका हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आपका घर है, मकान है, गाड़ी है, प्रेम संबंध है, आपका जीवन साथी, आपका स्वस्थ शरीर है, आप प्राणवायु खींच रहे हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, पॉजिटिव विचार रखने हैं। अब गाय को आपको भोजन कराना है। गाय को भोजन में आपको 2 चीजें शामिल करनी है। क्या करना है? पहले तो रोटी बनाइए, महिलाओं से भी बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। गाय के लिए रोटी बनाइए और उस रोटी में थोड़ी सी बीच में हल्दी से स्वास्तिक बना देना। कैसे बनाना? एक रोटी बनाई आपने, कच्ची रोटी बेल ली, उसको उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया हल्दी से, थोड़ी सी ही हल्दी लगाना, बहुत ज्यादा नहीं। हल्दी से आपने स्वास्तिक बनाया, फिर उस रोटी को फोल्ड कर दिया, उसको फिर से लोई या फिर पेड़ा कहते हैं वो बना लेना और उसके बाद में उसे फिर से बेल कर रोटी का स्वरूप दे देना और उसे गाय को रोटी के रूप जो बन जाए उसे गाय को खिला देना।
ठीक है। कभी भी दिन में किसी भी समय आप खिला सकते हैं। जब आप गाय को ये रोटी खिलाएं उस वक्त आपका मुख ईशान कोण की ओर हो, वह बृहस्पति की दिशा होती है, ठीक है। इससे आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा गाय को रोटी खिलाने से, क्योंकि गाय के अंदर सभी ग्रहों की और सभी देवी देवताओं की जो ऊर्जा है वह वास करती है। तो आप ये रोटी गाय को खिलाएंगे, आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। अन्य ग्रह भी होंगे, परंतु अभी गुरु के मजबूत करने की अधिक आवश्यकता है। तीसरा आपको हमने कहा था कि इसी के साथ दूसरा भी करना है। गाय को आपको आलू लेना है, कच्चे आलू बीच में से काटना है और उन आलूओं में आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी लगानी है और रोटी के बाद आप वे आलू भी गाय को खिला देंगे। इससे आपका गुरु और मजबूत हो जाएगा। इन क्रियाओं को आप करिए। आपके घर में यदि केले का पौधा आपने लगा रखा है गमले वगैरह में या कहीं पर भी नहीं लगाया है तो लगा लो, बहुत जरूरी होता है। अगर लगा रखा है तो उसके नीचे गाय के घी का एक दीपक शाम के समय जला देना, गोधूली अवस्था यानी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। इतना सा आप कर लीजिए, आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। संकेत यदि नहीं मिलने वाले होंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद अवश्य लेना है। पितृ पूर्वजों का आभार और आशीर्वाद ये जरूर व्यक्त करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि यहाँ से आपका गुरु मजबूत हो रहा है और गुरु से आपको संकेत मिल रहे हैं, लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे प्रयोग जो 10 अप्रैल के बाद आपको लगातार करने हैं। वैसे तो जीवन भर करिए, चमत्कार होते ही रहेंगे, नहीं तो फिर आपको 10 अप्रैल से लेकर 14 जून तक तो करने ही हैं, ताकि आपको गुरु का पूरा लाभ मिले। गुरु आपकी कुंडली में कहीं पर भी कैसे भी हो मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहला काम आप यह देखिए कि आपकी कुंडली जो है, हमने अभी बताया, कल के कार्यक्रम में भी फिर से बता देते हैं, कुंडली में गुरु कहां पर मौजूद हैं। गुरु कुंडली में जहां भी मौजूद हैं, जो लग्न है आपका वह पूर्व दिशा है। और यदि आपको कुछ भी समझ ना आए, ये कुंडली वाला विचार भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके घर का जो ईशान कोण है वहां पर आप कांच का एक कटोरा लें, उसमें जल भरें और उसके अंदर आप थोड़ा सा एक इलायची, हरी इलायची कूट कर डाल दें, थोड़ा सा आप उसमें हल्दी डाल दें और उस पीले रंग का एक पुष्प, प्लास्टिक का पुष्प नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, पीले रंग का एक पुष्प उसमें डालें और उसे घर के ईशान कोण में रख लें। आसपास वातावरण शुद्ध होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जल आप प्रतिदिन बदलें। जो पुष्प आपने निकाला है, जो जैसे कि अगर वो मुरझा जाता है 1-2 दिन में, तो उस पुष्प को आप किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में दबा दें, केले की जड़ के नीचे ही दबा दें, ठीक है। तो ये क्रिया है, प्रतिदिन आपको ये क्रिया करनी है। इससे आपका गुरु मजबूत होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ गुरु मंगल का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको एक कार्य करना है। दिन में आप कभी भी, यानी शुद्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, दिन में आप कभी भी वैसे इस कार्य को कर सकते हैं। आपका यह जो अंगूठा होता है, यह मंगल होता है, यह तर्जनी उंगली होती है, ये गुरु होती है, ठीक है। और अंगूठे के नीचे आपका जो है शुक्र पर्वत होता है। तो शुक्र पर्वत पर तो आपको अपने दाहिने हाथ का जो शुक्र पर्वत है, इस शुक्र पर्वत पर आपको हरे रंग की पेन से, ध्यान से सुनना, हरे रंग की पेन से 666 3 बार 666 लिखना है। 6 माता लक्ष्मी का नंबर होता है और हरा रंग का पेन बुध है। नारायण लक्ष्मी योग बनेगा शुक्र पर्वत पर। तो आपको लिखना है और फिर उसे गोल घेरा करके, सर्कल करके बंद कर देना है। ऐसे गोल घेरा करके उसे बंद कर देना है, ठीक है। तो घेरे के अंदर आपने 666 लिख दिया है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा देंगे, परफ्यूम लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो दोनों हाथ के शुक्र पर्वत पर यह लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर परफ्यूम लगा देंगे। परफ्यूम का मतलब है कि जो बाजार में पूजा पाठ की दुकान पर इत्र मिलता है वो वह लगाना है। यह जो अल्कोहल वाला परफ्यूम है ये नहीं लगाना, ये तो बहुत ही अशुद्ध होता है। इसमें तो वारोड़ी यानी मदिरा मिली रहती है, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं, तो इसे नहीं मिलाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सरसों का थोड़ा सा तेल लेना है और अपने अंगूठे पर इसे लगा लेना है थोड़ा सा। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठा इस तरह से मिलाना है और धीरे धीरे से इन्हें मलना है, ठीक है। आप कुर्सी पर भी बैठकर ये कार्य कर सकते हैं, बस आप शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। तो कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। इस तरह रख लीजिए हाथ अपने और इस तरह मलिए, ठीक है। और मन में आपको, अगर आप शुद्ध नहीं है तो मन में आपको बोलना है ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र को बोलना है। और यदि आप शुद्ध हैं, स्नान आदि करके बैठे हैं, तो फिर आप बोलकर भी, यानी कि इसका उपांशु जाप कर सकते हैं, ओम अम अंगारकाय नमः। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इससे आपका गुरु और मंगल पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका मन बहुत ही शुद्ध हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी और आपके जो सफलता है उसके मार्ग खुलने लगेंगे, धन का आगमन होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आप यदि थके बांधे से हैं, निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप इन सब से तुरंत राहत महसूस करेंगे और तुरंत आपके शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस आप करेंगे, ठीक है। इस प्रयोग को आप करिए।
अन्य प्रयोग भी हमने आपको बताए हैं, संकेतों को बताया है। इन संकेतों को ध्यान से समझते जाना, और नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है ये भी बता दिया। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान ही ज्ञान इस कार्यक्रम में हमने आपको दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ले पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, फिर से कार्यक्रम देख लेना। कोई यदि मन में प्रश्न है या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो फिर आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का आकलन करके क्या समस्याएं हैं, क्या बाधाएं हैं, कौन से ऐसे दोष है जो आपको रोक रही है, इनके विषय में सारी जानकारी दे देंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बाधा हट गई तो खुशी तो आएगी ही। खुशी, आपका कोई बैर थोड़ा ही है खुशी से कि भगवान ने आपको किसी शत्रुता की वजह से केवल कष्ट भोगने के लिए इस संसार में भेजा है। नहीं, बाधाएं हैं, इन्हें हटा लीजिए। खुशी का प्रवाह तो आता ही है हर एक के जीवन में, तो बस आपके भी आ जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और हमारी बातों को नकारात्मकता में ना लीजिए। बातें सत्य हैं, इसीलिए कड़वी हैं और नकारात्मक लगती हैं। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।